नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं खबरें विद न्यूज हाट लेकर। और हर दिन की भांति हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। खबरें विद न्यूज हाट में आज आपको बताएंगे एक अंदर की खबर। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें क्या हुआ और जो हुआ उसके बारे में विस्तार से सागर जी आपको समझाएंगे और बताएंगे। वहां की जो घटना थी उसकी खबर सागर जी के हाथ लग गई है। क्या वो खबर है, वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि अजित पवार कल एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत दुखद खबर है ये, और इसको लेकर अब जांच की मांग उठने लगी है। क्या वास्तव में यह एक हादसा है या फिर कोई साजिश? इसको लेकर जो जांच की मांग उठ रही है, कौन कौन यह मांग उठा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे बिहार में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग की। कल एक बार बड़े पैमाने पर फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, उसकी भी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस की मीटिंग की। सागर जी, कांग्रेस की मीटिंग जो खबर निकल के आ रही है वो काफी चौंकाने वाली खबर है। बहुत तगड़ी खबर, अंदर खाने की खबर। और ये दिल्ली के सोर्सेस के माध्यम से हमारे पास खबर आई, क्योंकि बैठक दिल्ली में ही थी और राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद थे, खड़गे साहब मौजूद थे। कहा जा रहा है कुल 18 लोग मीटिंग में थे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। विधायक 6 के 6 तलब किए गए थे। अब राहुल गांधी पहचान गए होंगे कि हमारे कौन से 6 विधायक जीते हैं। वो बुलाए गए थे 6 विधायक, और उसके साथ साथ सांसद भी थे, 5 सांसद थे। अब आप वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस के 5 सांसद कौन कौन से हैं, हम बताते हैं। 6 विधायक हो गए, 5 सांसद हो गए। कन्हैया कुमार भी थे, मीरा कुमार भी थी उस मीटिंग में। मतलब बिहार से जुड़े हुए जो तमाम चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, वो सब थे। सांसद में मनोज कुमार जी थे, रासाराम मौल, तारिक अनवर साहब थे, जावेद साहब थे, मोहम्मद जावेद साहब थे। 2 लोग और नाम आप ही बता दीजिएगा कि हम बता दें? नहीं, आप ही बताइए, क्योंकि आपने 5 कहा तो दर्शक भी थोड़ा जो है सो कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ, तो अभी तक मैंने 3 सांसदों का नाम लिया, मनोज कुमार, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद। पप्पू यादव भी उस मीटिंग में थे। उससे पहले अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह और पप्पू यादव, ये 5वां नाम सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, क्योंकि वो थे तो निर्दलीय, है तो निर्दलीय सांसद, लेकिन कांग्रेस को वो हमेशा अपना घर मानते हैं और उस मीटिंग में वो भी थे। लेकिन सांसद 6 हो गए, 5 नहीं, एक और सांसद मौजूद थी। अच्छा, कौन? रंजीत रंजन। अच्छा, रंजीता रंजन भी मौजूद थी। रंजीता रंजन भी उस मीटिंग में मौजूद थी। तो मतलब कि 6 सांसद, 6 विधायक, और भी 2 लोग थे, राजीव जी थे, समीर सिंह थे, कन्हैया कुमार थे, प्रभारी कृष्णा लवरू थे, मीरा कुमार जी थी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। तो ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। संगठन सृजन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कि भाई संगठन बिहार में कैसे मजबूत होगा, कैसे काम चलेगा। हालांकि जो मूल मकसद इस मीटिंग का था, मीडिया के थंबनेल जो बन रहे थे, मीडिया जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आए थे, जो संजय सिंह बयान लगातार दे रहे थे कि नहीं राजद नहीं, कांग्रेस तो केवल कांग्रेस के 6 विधायक हमारे संपर्क में। मैंने तो फरिया के पूछा, इतना दिन से वो बोल रहे थे कि विधायक विपक्ष के हैं, विपक्ष के विधायक है, तो हम कहे कि विपक्ष के कौन वाले? राजद के कुछ है? क्लियर कट बिल्कुल के कैमरे पर संजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के। वो मकर संक्रांति के दिन का एक बात है वो। उस दिन कहा था, और वो खबर चली तो भाई कांग्रेस में टेंशन। बिल्कुल, राजेश राम खुद टेंशन में आ गए, बेचारा लगातार टेंशन में है। हालांकि हम ये बता दें कि लगातार मेरी भी बात कई विधायकों से, 6 हैं उसमें से लगभग 4 विधायक मेरे भी संपर्क में हैं, लगातार बात होती है। आप भी तोड़ के अपने तरफ कीजिएगा क्या? तोड़ के अपने तरफ नहीं करेंगे, लेकिन देखिए आप लोग तो पत्रकार है ना, बातचीत करते रहते हैं, रिलेशन है, पुराना भी रिलेशन है, बातचीत होता है, तो अपना दर्द दुख तो हम लोगों से भी बताते रहते हैं। लेकिन वो चारों के चारों विधायक जिनसे मेरी बात होती है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट मुझे बातचीत में, बहुत सारा बात विधायक थोड़ी बताता है अंदर का बात,
जो उनके मन में है, जानता है कि वो बताएंगे तो पत्रकार है, हाँ खबर जाएगा उगल देगा, उसके पेट में रहता थोड़ी है बात। तो मेरे साथ जो बातचीत हुई उसमें किसी ने ये स्वीकार नहीं किया कि कहीं से कोई फोन भी आया है, किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया है। हालांकि ये एकदम खबर थी कि 6 में से 4 विधायक संपर्क में हैं, बकायदे सत्ता दल के कुछ लोग लगे हुए हैं उनको तोड़ने के लिए, और ये खबर कहीं ना कहीं जो सूत्र के हवाले से खबर है उसमें सच्चाई थी सच्चाई। अब यही सब देखकर जो है राजेश राम और बिहार की जो तमाम लोग हैं परेशान हो रहे थे, और जब बिहार के लोग परेशान हो रहे थे और जब खबर ऊपर तक जा रही थी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान हो रहे थे। तो एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये खबर निकलती थी विधायकों को फोन किया जाता था, विधायक बोलते थे नहीं नहीं हम एकदम टाइट माहौल में हैं, तो बोले कि अच्छा आओ। और विधायकों के आगे सम्मान पर भी न पहुंचेगा, बार बार हमारे लड़के को टेस्ट किया जा रहा है। तो एक बार बुलाया गया और कहा गया कि एक सम्मिलित तस्वीर जो है वो खिंचवा ली जाए। तस्वीरों का बड़ा महत्व अब हो गया है बिल्कुल राजनीति में। तो एक साझा तस्वीर जो है, अब इसी तस्वीर के खेल में उपेंद्र कुशवाहा कैसे फंस गए थे, बिल्कुल, और तस्वीर खिंचाकर ही उस मामले से बाहर निकले। तो उसी वही तरकीब निकाली गई कि भाई नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक बार मीटिंग बुला लिया जाए, तस्वीर खिंचा के डाल दिया जाए और मीडिया को एक मैसेज दे दिया जाए। तो ये हुआ बात कि भाई तस्वीर खींचा गया, मैसेज चला गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। जब ये मीटिंग खत्म हो गया तो अब तो खत्म हो गई सारी चीजें। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आएगा। हाँ। ये तो जो फॉर्मल था, जो सब जानते हैं वो बात थी, जो अब कोई नहीं जानता वो बात बता रहे हैं आपको। तो ये सब बातें खत्म हो गई। अब आया बात कि भाई अब तो कांग्रेस बीट देखने वाले जो पत्रकार हैं, और देखिए राजनीति कांग्रेस में इन दिनों खूब चरम पर है। इंटरनल संगठन में आप देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बनने के बाद 2-3 गुट में विभक्त हो गया है कांग्रेस, है ना। बहुत ज्यादा गुटबाजी दिख रही है, वो गुटबाजी दिख रहा है गुटबाजी। राजेश राम का अलग गुट है, कुछ और नेताओं का अलग गुट है, कुछ और नेताओं का अलग गुट है, बिखर गया है ना। सब पार्टियों में होता है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी हो गया है, इधर भी। तो मीटिंग के बाद अब इस तरह की चर्चाएं जो है, जो दूसरे गुट के लोग चाहते हैं कि इस गुट के खिलाफ खबर चले, और इस गुट के लोग चाहते हैं कि उस गुट के खिलाफ खबर चले, तो ये लोग अपना इनपुट देते रहते हैं पत्रकारों को। और कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं कि उनके एजेंडे में फंस जाते हैं। तो अब खबर चलने लगा, और अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बयान भी दे दिया था पिछले दिनों, हालांकि ये मीटिंग से पहले की बात है, कि आने वाले समय में कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो सब हटा दिए जाएंगे। तो मीटिंग के बाद जो है इन चर्चाओं पर विशेष बल मीडिया के कुछ माध्यमों से दिलवाया जाने लगा कि अब राजेश राम की टेंशन थोड़ा बढ़े भाई। कुर्सी यहाँ तक खबर चलने लगी कि कुर्सी खतरे में है प्रदेश अध्यक्ष की। और ये रियल बात था, सॉरी हमने भी कल बताई ये बात डिटेल में, खबर चल रही और ये थे मतलब बातचीत। लेकिन एक्चुअल जब दिल्ली के सोर्सेस से हमने बातचीत की, और जब अंदर खाने से, जो एकदम मीटिंग से राहुल गांधी ने मीटिंग में किसको क्या कहा, 1 to 1 किस मुद्दे पर क्या कहा, एक एक जानकारी हमारे पास है। देखिए न्यूज हाट ऐसे ही पॉपुलर नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो सबसे प्रमुख हथियार होता है ना, वो हमारा सूत्र ही है। सूत्र है। और हम बात जब किए सूत्रों से तो हम चौंक कि जो खबरें चलाई जा रही हैं उनका हकीकत से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। 2 नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है राहुल गांधी। क्या बात कर रहे हैं, बहुत तगड़ा फटकार लगा है राहुल गांधी ने, धो दिया है 2 नेताओं को। और मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है उनका नाम लेने से, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो एकदम खूंटा ठोक के कह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह और समीर सिंह को खूब खरी खोटी राहुल गांधी ने सुनाया। क्यों सुनाया है? जब इतना जानकारी है आपके पास, इतनी जानकारी एकदम अंदर तक लग रहा है कि आप आदमी वहां बैठा के रखे थे, एकदम ठोस जानकारी है। तो पूरा और भी बता दीजिए कि किस बात पर फटकार लगाई गई। देखिए बहुत सारी बातें जो होती है ना, कुछ निजता का भी पालन, हम लोग पत्रकार हैं, ठीक है, जनता को जानना जरूरी है सभी चीज, और हम लोग बताना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। देखो एक एथिक्स होता है और उस एथिक्स का हम लोग पालन करते हैं, जो एथिक्स जो होता है। लेकिन इतना जरूर कहिए कि
पहले तो बात कर लेते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह का। लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाई कमेटी का भंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, मतलब खुल के वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इस चुनाव में बेटे को टिकट दिलवाने का आरोप लगा का उनके। आरोप भी लगा और कई तरह की और भी अंदर खाने से निकल गए। तो एक नेगेटिविटी जो है, और अखिलेश प्रसाद सिंह तो जानते ही है ना, राजद के न करीब, राजद के लालू जी के लालू जी खास के खास कहते स्वीकारते हैं स्वीकारते हैं ओपन मन से। और इस बार राहुल गांधी का मोड क्या था? राहुल जी। गांधी का मोड एकदम क्लियर कट था कि अगर अकेले लड़ना पड़ेगा तो अकेले लड़ेंगे, है ना। हालांकि अंत समय में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उनको, अंत समय में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन मोड में थे हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी। यही लोग नहीं तैयार हुआ। इसीलिए तो सीएम केस नहीं घोषित कर रहे थे तेजस्वी को भाई। और इसीलिए मतलब बिहार का ही लोग तैयार नहीं हुआ। राहुल गांधी थे इस मोड में। बिहार के कुछ एक गुट है जो तैयार नहीं हो रहा है। वही गुट, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो अखिलेश प्रसाद सिंह से थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी तक की खबर है, और राहुल गांधी के मन में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर है। और इसीलिए अब होता है ना कि बातचीत करिएगा और पहले का कहीं का गुस्सा रहेगा ना, तो बातचीत कुछ होते रहेगा, बस पहले वाला गुस्सा सोच के आप बिल्कुल निकल जाता है। निकल जाता है। तो राहुल गांधी ने भी अखिलेश प्रसाद सिंह को, कुछ एक मुद्दा चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो उस पर सुना दिया। तो अखिलेश प्रसाद सिंह तो बैठ गए। उसके बाद नंबर आया समीर सिंह का। समीर सिंह उठे भाई, बोलने लगे कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम लोग ये पूरा एकदम हमारा पूरा खानदान कांग्रेसी रहा। मतलब इतिहास गिनाने लगे अपना। तो उन्होंने और ये भी बोले कि भाई चुनाव के समय में मेरे हम घर पे बैठे रह गए, तो बीच चुनाव चल रहा था, हम घर पे बैठे रह गए। तो उधर से या तो राहुल गांधी बोले होंगे या मतलब जो भी मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका जो सीट था विधानसभा आपके क्षेत्र का, उस सीट पर हारे हैं कि जीते हैं? तो सोचिए प्रतिक्रिया क्या हुई होगी जो भी मीटिंग ले रहे थे। उधर से नेतृत्व की तरफ से साफ आया कि बताइए आप बैठे रह गए, आप खुद बोल रहे हैं कि बैठे रह गए, और जब से कह रहे हैं जब बैठे रहे और हार गए सीट, तो क्यों बैठे रह गए? और कह रहे हैं कि भाई आप पूरा एकदम खानदानी कांग्रेसी है। तो उन्होंने कहा मान सम्मान नहीं मिला। तो मतलब पूरा बात नहीं हम बोलना चाहते हैं, तो बाकी मान सम्मान वहाँ दे दिया गया हमको मीटिंग में। मान सम्मान जो है पूरा मतलब भरदम जो है दे दिया गया। पूरा मीटिंग का जो निचोड़ था उन्हीं पर फोकस हो गया, है ना। तो ये बातें हुई और भी बहुत तरह की बातें हुई। बहुत जल्द हो सकता है कि सीएलपी भी जो है वो तय कर लिया। हाँ, कल राजस्थान ने बोला भी था इसको लेके, जब आपने ही बात की उनसे तो कैमरे पे। तो कांग्रेस खेमे में जो है संगठन सृजन को लेकर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और जिलाध्यक्ष जो हैं उनकी भी जो है नियुक्ति की बात चल रही कि अब तीन जो है नाम भेजे जाएंगे, और पूरे तरह से संगठन सृजन पर कांग्रेस का फोकस है, क्योंकि अब राहुल गांधी का चुनाव है भाई, 29 में पीएम का ना चुनाव होगा। हाँ, लोकसभा का चुनाव तैयारी कर रही है। और देखिए कहीं ना कहीं अश्वनी जी, आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस अब स्वतंत्र होना चाहती है बिहार में, अपने पैरों पर राहुल गांधी खड़े होना चाहते हैं। जिस दिन उनको उनके मन के लायक कोई बिहार का नेतृत्व मिल गया, तो संगठन बिल्कुल संगठन पर विशेष ध्यान है। राहुल गांधी खुद एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, और उनका साफ देखिए 90 के दशक की भी बातचीत हुई मीटिंग, यह भी राहुल गांधी ने कहा कि 90 तक तो हम मजबूत थे। अखिलेश प्रसाद सिंह और समीर कुमार जैसे दिग्गज नेताओं पर राहुल गांधी अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा प्लान करके बैठे हैं राहुल गांधी। अब देखिए आगे क्या कुछ। बिल्कुल कहते हैं ना, मत चूको चौहान, उस स्थिति में है। और कांग्रेस के लिए यह अभी सबसे सुनहरा मौका भी है, क्योंकि 4 साल है अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए बिना किसी बैसाखी के। तो राहुल गांधी उस मोड में नजर आ रहे हैं, और अपने आप कोई चूक, एक भी चूक और किसी तरह का कोई बहाना हुआ सुनना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल एक दुखद खबर आई सुबह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। और अजित पवार जो है सो महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार विधायक चुन के आने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है, और कई बार वो उप मुख्यमंत्री पद
को भी सुशोभित किया है उन्होंने, और अलग अलग गठबंधन के साथ जुड़ने का जो कहते हैं ना, शरद पवार की जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी उसको भी उन्होंने चकमा दे दिया था। अपने परिवार से में भी फूट हुई, लेकिन अलग गए और विभिन्न दलों के साथ जो है गठबंधन करके वो सरकार में रहे। कल जब वो अपने घर के पास ही जो जा रहे थे, वो जिला परिषद का उनका वहां चुनाव होने वाला, तो उनकी सभाएं थी और उससे पहले ही लैंड करने के समय ही जो है सो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी उसमें दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद जो है सो एक मांग उठने लगी बार बार। कल आप ही ने बाइट लिया था, तो बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी बात हमने की, उन्होंने भी कहा था कि डीजीसीए की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और कई नेताओं ने भी ये बात कही, लेकिन एक नेता ममता बनर्जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो एजेंसी पे हमको कोई भरोसा नहीं है। तब जब उनको भारत के एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो अब कहाँ का एजेंसी लाया जाए? बंगाल का, मतलब ताकि फिर जो है सो उनके हाथ से जाके फाइल छीनने। बंगाल वाला को नहीं चिंती है, बंगाल वाला तो बंगाल में जो जाता है उनका छीन लेती है ना। बंगाल में जो जाएगा, अब एजेंसियों पे भरोसा इसलिए नहीं है कि बाकी एजेंसी दूसरे जगह पे जाके चेक करेगा तो वहां का फाइल छीन पाएंगे नहीं। तो जब फाइल छीनती तब ना इधर उधर अपने हिसाब से कुछ एजेंसी सेट होगा। अब भाई वो महाराष्ट्र का मुद्दा होगा, महाराष्ट्र में या जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर जांच होगा, एजेंसी जांच करेगी वहां, तो वहां वो फाइल नहीं छीन पाएंगे ममता बनर्जी, इसलिए थोड़ा भरोसा नहीं। हालांकि एक चीज और बता दें कि जो अजित पवार के चाचा शरद पवार, बिल्कुल उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है। पहले हम ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ही आपको बता दें। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने क्या कहा, उन्होंने इस हादसे पर संदेह जताते हुए कहा कि उन्हें अन्य जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं। उन्होंने मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। ममता बनर्जी ने देश में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं, इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं। तो बिना सुरक्षित रहे 140 करोड़ लोग यहाँ हंसी खुशी रह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि इस घटना के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया और दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अजीत पवार जल्द ही भाजपा छोड़ने वाले हैं। ये जानकारी ममता बनर्जी को भाई मिल गया था। बहुत सारा ममता बनर्जी का सोर्सेस है, मीडिया से भी ज्यादा सोर्सेस ममता बनर्जी के पास है। इतना जो मीडिया है सब बेकार है, ममता बनर्जी का सोर्स है भाई, एकदम तगड़ा सोर्स है। तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को और किसी ने जवाब नहीं दिया, भाजपा का कोई नेता या और कोई नहीं, बल्कि खुद अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार जो उनके चाचा हैं और महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कहा है कि हम शरद पवार से राजनीति सीखते हैं। बिल्कुल, तो अजीत पवार के चाचा शरद पवार का बयान जो आया है, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरह से हादसा, अजीत का निधन महाराष्ट्र के लिए नुकसान, बिल्कुल नुकसान ही नहीं, अपूरणीय क्षति है। और बिल्कुल, और इस तरह के घटना पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी राजनीति करेगी। तो देखिए, यही परिपक्व नेता की पहचान होती है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, केरल में शायद गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल में भी चुनाव होने हैं 3-4-5 महीने बाद, वहां भी चुनाव होने हैं। तो वहां पर वाम दल की सरकार है और विजयन वहां पर मुख्यमंत्री हैं, वृद्ध हैं। सरकारी कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर तो थोड़ा से लेट हो गए विजय, मंच पर बैठे तो प्रधानमंत्री विजयन जब स्टेज पर चढ़ने लगे तो खुद प्रधानमंत्री खुद जाकर मुख्यमंत्री को रिसीव मतलब करते हैं, एक तरह से पकड़कर उनको चेयर तक लाते हैं और एक अच्छी चर्चा वहां पर उनके बारे में करते हैं। और विजयन ने भी उसका शुक्रिया अदा किया कि भाई केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग मिल रहा है। वाम दल, यही बात है ना, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और ममता बनर्जी का पता नहीं किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहती है ना, लोकतंत्र को किस प्रकार के नजरिए से वो देखती हैं। देखिए बिहार के, अब देखिए बंगाल में राजनीति लगातार चरम पर है। एसआईआर के मुद्दे पर जनता को भड़काने का भरसक प्रयास जो है उन्होंने किया, वो
कर रही है ना, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी बिल्कुल। कर रही है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन ये बयान जो है उनका काफी चर्चा का केंद्र कल बना रहा। लेकिन अजीत पवार के जो चाचा हैं शरद शरद पवार पवार, ने साफ तौर से कह दिया कि इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये जो स्टेटमेंट है ये स्वागत योग्य स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं, फिर वापस बिहार लौटते हैं। बिहार में कल फिर से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। ये लगातार जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला एकदम जारी है। बिहार सरकार और खास करके जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों एकदम एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री, मैं एक की नहीं कह रहा, और बाकी सब मंत्री भी अपने अपने स्तर से जो अपना स्टाइल है उस स्टाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एकदम सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल हम खबर पे आते हैं, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, तो कितने लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसके बारे में सागर जी आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे। कुल 51 जो है अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है। कई जो है अनुमंडलों के एसडीओ बदले गए हैं। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सरकार चलाने का अपने स्तर से एक तरीका होता है सरकार का, तो उसी क्रम में ये बदलाव हुए हैं। और आपको बताते चलें कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, जिसमें 51 अधिकारी शामिल। पूर्णिया, सुपौल सदर सहित मोहनिया और कई जगहों के एसडीओ का तबादला किया गया। इसके अलावा अपर सचिव, संयुक्त सचिव और अपर समाहर्ता जो होते हैं, उसके साथ साथ उप सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। सामान्य प्रशासन की तरफ से ये लिस्ट देर कल शाम को जारी हुआ। इस लिस्ट में वैसे जो अधिकारी ज्यादा हैं जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत दिनों से वो पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें 27 पदाधिकारी का नाम है। मतलब 27 वेटिंग वाले जो है वो गए। उसके बाद वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्णायक दास को स्वास्थ्य विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर तारानंद महतो को कला संस्कृति विभाग से जोड़ा गया है, अपर सचिव उनका वहां बनाया गया है। मोहम्मद अतहर सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके अलावा अशोक कुमार गुप्ता को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और भी कई तमाम नाम है जो नवीन कुमार को रोहतास जिला और प्रभात चंद्र को नालंदा, कुमार विनोद को औरंगाबाद भेजा गया है। अरुण कुमार को पूर्वी चंपारण, रवि प्रकाश को दरभंगा, रंजीत कुमार रंजन को पूर्णिया का भू अर्जन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश को पटना का जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। विजयंत को खगड़िया जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में भेजा गया है। साकेत कुमार को नालंदा का जिला पंचायत पदाधिकारी बनाया गया है। तो ये बहुत सारे जो है लिस्ट, एक बार हम चाहेंगे कि लिस्ट भी स्क्रीन पर चल जाए, ताकि जो जिन लोगों का नाम लोग नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे नाम है इसमें, है ना, तो तमाम चीजें निकलकर सामने आई। और देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंगों पर बारीकी से आप नजर डालेंगे तो एक बात आपको ये समझ में आएगा सोनी जी, कि सरकार कहीं किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। अभी जिस एक्शन मोड में नीतीश कुमार की सरकार है, आने वाला बजट सत्र में भी वो चीजें दिखेंगी। और जिस प्रकार से मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों को कह दिया गया है कि भाई सोमवार और शुक्रवार को अब जनता का दर्शन कीजिए। इसी क्रम में आपको बताते चले कि एक और इनपुट यह भी है कि आज रामकृपाल यादव जो कृषि मंत्री हैं, वो बिहार भाजपा कार्यालय में 11 बजे से सहयोग कार्यक्रम करेंगे। मतलब जनता का बात वो सुनेंगे। कल संजय टाइगर बैठे हुए थे, तो भाजपा, जदयू और तमाम जो मंत्री हैं जन सुनवाई कर रहे हैं। विजय सिन्हा तो लगातार बड़े बड़े कैंप कर रहे हैं। तो सरकार के एक्शन प्लान जो सरकार स्तर पर बन रहा है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति धड़ल्ले से की जा रही है। और स्पष्ट रुख है सरकार का कि किसी भी हाल में जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान हो और जनता का काम किया जाए। बिल्कुल। तो फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप खबर को वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.newsheart.com। वहां विजिट करें। वहां बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरें जो अपडेट्स और ब्रेकिंग है वो भी आपको वहां मिलेंगी। दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।